नमस्कार, आर्कलाइव के न्यूज़ और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत स्वागत है। आयकर विभाग द्वारा वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय करदाताओं का हब टैक्स पेयर हब का आज समापन दिवस रहा। इस हब का उद्देश्य करदाताओं को जागरूक करना तथा नई पीढ़ी को यह समझाना कि राष्ट्र निर्माण में करों की क्या भूमिका होती है। यह कार्यक्रम ज्ञानवर्धक सत्रों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं सहभागितापूर्ण गतिविधियों का एक समन्वय था। कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों एमएसएमई के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी एमएसएमई मंत्रालय के अधिकारियों ने की। करदाता सेवाओं से संबंधित विशेषज्ञों द्वारा एक विशेष सत्र भी आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता आईआरएस प्रतिभा चौधरी, आईआरएस शारदा मीणा और आईआरएस रितु शर्मा ने की। नए आयकर अधिनियम 2025 की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कर करदाताओं पर इसके प्रभाव की जानकारी भी दी गई। विद्यालय एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए क्विज, वाद विवाद, मैजिक शो तथा चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। बच्चों के लिए विशेष कोना चिल्ड्रंस कॉर्नर, जिसमें रोमांचक वीआर वर्चुअल रियलिटी जोन की भी व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में अपर आयुक्त वाराणसी आतिशाम अंसारी, एमएसएमई मंत्रालय के अधिकारी एवं आयकर विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी भी मौजूद थे। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ रहा इस कार्यक्रम के दौरान। रखा है। अब आप कहेंगे मैं कैसा करता, अलग अलग जगह अलग अलग करता हूँ। विकसित भारत में मेरी भागीदारी, मेरा आयकर, मेरी जिम्मेदारी, सब पता है। अब तो ठीक है, अब मैं निकाल के दिखाऊंगा। मैंने कहा ना, छोड़ क्या चीज़ के लिए सब खतरे की चोट के अंदर है। ये ठीक है। क्या बात है, क्या चीज़ है, क्या बात है, क्या चीज़ है, क्या बात है, क्या चीज़ है। You dance, dance, dirty है, you dance, dirty है, dance, dirty है, you dance, dirty है, आप करना है तो किस dance है, you dirty है, क्या होता है dance ये, आप बता दे मुझको। You dance, dance, dirty है, you dance, dirty है। बिल्कुल ऐसे चाणक्य अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने बोला है कर्म संग्रह जैसे करना है मूर्ति की तरह। ये हमें उसे खुला ही रख लेना है जिससे हम शायद बना सकें। तो हमारा मैसेज ये अर्थशास्त्र से ही प्रेरित है। जिन्होंने बहुत ही खास अंदाज में हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की and Hindi choice for सभी को नमस्कार। मैं प्रतिभा चौधरी, अपर आयकर निदेशक प्रचार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली से। मैम 2 दिवसीय आप लोगों का कार्यक्रम चल रहा है आयकर विभाग का, किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं आप लोग और कहाँ से लोग आए हैं, बच्चे भी कॉम्पिटिशन में हैं, किस तरह की प्रतियोगिताएं चली हैं और किस तरह से आप लोग जागरूक कर रहे हैं? जी, ये हमारा कार्यक्रम है यूपी ईस्ट रीजन के लिए, जिसके लिए हमने वाराणसी को चुना है 2 दिन के लिए, और 1 दिन के लिए हमारा यही कार्यक्रम प्रयागराज में निर्धारित हुआ है, वो कल के लिए हुआ है। तो इसमें हम अपने इस क्षेत्र के जो भी हमारे करदाता हैं उन तक हम पहुंच रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि उनकी अगर कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार की कोई ग्रीवेंस हो, वो आएँ और हमसे हमारे स्टॉल पे संपर्क करें। हमारे कियोस्क डेडिकेटेड कियोस्क हैं, उन्हीं के लिए बनाया गया है कि आपको कोई समस्या हो, पैन रिलेटेड क्वेरी हो, कोई रिफंड का मैटर हो, कुछ अन्य विषय हो जिसके लिए आपको समाधान यदि नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो आप यहाँ आएँ। हम लोग वहाँ से इसीलिए आए हैं कि आप लोग को सुविधा प्रदान की जाए। और इसी के तहत आज हमारा सेकंड डे था, जिसमें हमने आसपास के कॉलेज के और बच्चों को हमने इनवाइट किया है। तो उनके लिए हमने क्विज कंपटीशन किया है, डिबेट कंपटीशन किया है, पेंटिंग कंपटीशन किया है, जिसके माध्यम से हम स्कूल कॉलेज में एक फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो ये बच्चे हैं, जो हमारे युवा हैं, वही हमारे देश का भविष्य है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो भविष्य है, आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, उनको भी इनकम टैक्स के बारे में पता हो कि आपका कर देश को कैसे आगे बढ़ाता है। क्योंकि अगर ये अभी समझेंगे तो आगे बड़े होकर के एक अच्छे करदाता बनेंगे, एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। क्योंकि जैसा कि आपने हमारा देखा है कि हम कहते हैं प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता, जो कि ये हमारे छोटे बच्चे आज यहाँ से जानकारी लेके जा रहे हैं कि आयकर क्या होता है, हमें क्यों देना चाहिए, आयकर विभाग पहली बार कब लाया गया था, उसके इतिहास के बारे में इन्होंने जाना, और आयकर विभाग आयकर का क्या योगदान है उसके विषय में इन लोगों ने जाना।
तो मुझे लगता है बच्चों को भी काफ़ी आनंद आया होगा आप सबको। मैम, देखा गया है नुक्कड़ नाटक हो या पेंटिंग प्रतियोगिताओं में, खासकर डिबेट की प्रतियोगिताओं में बच्चों ने भाग लिया, काफ़ी सूझबूझ के साथ सवाल जवाब भी किया गया। कैसे आप लोग जागरूक किए और बच्चों के दिमाग में क्या चीज़ चल रहा है आयकर को लेकर, चूंकि टैक्स पेयर से भी बहुत सारे लोग वंचित हैं, उसको लेकर कैसे आप लोगों को जुड़े? जी, बच्चों के माध्यम से ये हमारा एक प्रयास है कि जो जैसे मेरा मानना ये है कि जितने भी बच्चे यहाँ पे आए हैं, आज उन्होंने आयकर के बारे में जाना कि आयकर क्या है, आयकर के बारे में समझा। वो अपने घर जाएँगे, उनके स्कूल में जाएँगे, अपने फ्रेंड से बात करेंगे, अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, तो ये हर एक घर तक वो आयकर की चर्चा होगी। और बच्चों के लिए हमारे पास काफ़ी कुछ है। आपने हमारा कियोस्क देखी, हमने एक डेडिकेटेड किड्स कॉर्नर भी बनाया हुआ है। वहाँ पे हमारे बोर्ड गेम्स भी हैं, सांप सीढ़ी खेल के माध्यम से, चेस के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो कर है हमारा, आयकर है विशेष करके, वो देश को कैसे आगे लेकर के जा रहा है। और पेंटिंग कंपटीशन में भी हमारा यही विषय था, डिबेट कंपटीशन में भी हम इसी के माध्यम से बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। प्लस आपने एक नुक्कड़ नाटक देखा होगा, नुक्कड़ नाटक में हमने जो इनकम टैक्स में देखा जाता है ग्रीवांसेस की ई-वेरिफिकेशन की समस्या होती है और ड्यू डेट्स के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती और छोटी-छोटी फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके विषय में पता नहीं होता है। तो उसके बारे में हमने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया। मैं सतीश दुबे, प्रोप्राइटर ऑफ बनारस किचन एंड कैटरर्स। आज शुभम लान में जो कार्यक्रम आयोजित है कैटरिंग का, 2 दिवसीय ये कार्यशाला रही है जिसमें खान पान की व्यवस्था हमारे फर्म द्वारा दी गई है। विगत 14 सालों से हमें कैटरिंग का एक्सपीरियंस है। बनारस में जो भी बड़े कार्यक्रम रहते हैं, हम प्रधानमंत्री के कार्यक्रम, सीएम और बहुत सारे कारपोरेट, हम न सिर्फ वेडिंग बल्कि वेडिंग, सोशल और कारपोरेट तीनों सेक्टर पे कैटरिंग देते हैं। खान पान की सुविधाओं में एक पहचान है बनारस, और बनारस को देखते ही बनारस किचन एंड कैटरर्स लगातार अपनी सेवाएं देता है। क्या आपकी कैटरिंग की सेवा सिर्फ बनारस ही तक सीमित है या बाहर भी आप इसको? बेस बनारस है, लेकिन आसपास के जिलों में भी हम अपनी सेवाएं देते हैं। जैसे हम झारखंड, रेणुकूट, शक्तिनगर, बलिया, गाजीपुर, भदोही, मिर्जापुर, अन्य जिलों में भी अपनी सेवाएं देते रहे हैं और जो भी कस्टमर चाहेंगे हम देते हैं। अच्छा, जिस तरीके से रेस्टोरेंट या कैटरिंग सर्विसेज की बात की जाती है, जब तो कुछ ना कुछ उनकी एक स्पेशलिटी होती है, तो क्या आपके यहाँ कुछ विशेष मिलता है जिससे लोग प्रभावित भी हों और आपको और भी ऑर्डर्स मिलते रहें? हमारा क्या है कि हमारी स्पेशलिटी वेज खानों में है। हम बिना लहसुन प्याज के भी, नो ऑनियन नो गार्लिक में भी हमारी स्पेशलिटी है। वेज एंड नॉन वेज के साथ साथ हम नो ऑनियन नो गार्लिक में भी, जो मारवाड़ी समाज है, सिंधी समाज है, उनके लिए भी, जैनी फूड है, उन सब के लिए हम अपनी सेवाएं लगातार देते हैं।